राम रामेत्र रामेत्र रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बनाने राम रामेत्र रामेत्र रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम बनाने राम 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 जय राजा राम 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 जय सीताराम। कहता पत न पैसे हो कारण एक कठिन सुन सो कालों तो पदत नाए सीसा एक बे प्रकुल छाड़े महेशा। तपस्वी ने कहा है राजन ऐसा ही हो पर एक बात कठिन है उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी केवल ब्रह्मा कुल में को छोड़कर काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नचाएगा। तप बल विप्र सदा बरियाना तिनके कोप न को रखवाना जो विप्र बस करो नरेसा तो बस विधि विष्णु महेशा। तब के बल से ब्रह्मांड सदा बलवान रहते हैं उनसे क्रोध से रक्षा करने वाले कोई नहीं है। हे नरपति यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चलन ब्रह्म कुल सन बरियाए सत्य कहूं दो भुजा उठाए विप्र श्राप मुन बिनु सुनि मैं पाला तोर नाश नहीं कौने उकाला। ब्रह्मा कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन सुनो ब्राह्मणों के श्राप से बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर से राहु बचन सुनितासु नाथ न होए मोरे अविनाशु तव प्रसाद प्रभु कृपा निधाना मोह सर्व काल कल्याणा। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा कि हे स्वामी मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवं मस्तु कह कपट मुनि बोला कुटिल बहोर मिलब हमारे गुलाब निजे कहूँ तो हमें न खोर। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। सिया राम मैं सब जग जाने करो प्रणाम जोर जुग पानी। एवं मस्तु कहकर जब कुटिल कपटे मुनि फिर बोला किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से मत कहना कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। ताते मैं तो बर जाऊं राजा कहे का कथा तब परम अकाजा छठे श्रवणीय परत कहानी नाश तुम्हारे सत्य मम बानी। हे राजा मैं तुमको इसलिए बना करता हूँ कि इसलिए इस प्रसंग को कहने से तुम्हारी बड़ी हानि होगी। छठे कान में यह बात पढ़ते ही तुम्हारा नाश हो जाएगा। मेरा यह वचन सत्य जानना। यह प्रकटे अथवा श्रापा नाम नाम तोर सुन भानु प्रतापा आन उपाय निधन तब नाहे जो हरिहर को पै मन माहे। हे प्रताप भान सुनो इस बात के प्रकट करने से अथवा ब्राह्मणों के श्राप से तुम्हारा नाश होगा और किसी उपाय से चाहे ब्रह्मा शंकर भी मन में क्रोध करे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। सत्यनाथ पद गहे नभ भाषा द्विज गुर कोप कहूँ को राखा राखे गुर जो कोप विधाता गुर विरोध नहीं को जगत्रा था। राजा ने मन के चरण पकड़कर कहा हे स्वामी सत्य ही है ब्राह्मण और गुरु के क्रोध से कहिए कौन रक्षा कर सकता है। यदि ब्राह्मण भी क्रोध करे तो गुरु बचा लेते हैं पर गुरु से विरोध करने पर जगत में कोई भी बचने वाला नहीं है। जो न चलब हम कहे तुम्हारे हो नाश नहीं सोच हमारे एक ही डर डर पत मन मोरा प्रभु मही देव श्राप यदि घोरा। यदि मैं आपके कथन के अनुसार नहीं चलूंगा तो भले ही मेरा नाश हो जाए मुझे इसकी चिंता नहीं है। मेरा मन तो है प्रभु एक ही डर से डर रहा है कि ब्राह्मणों का श्राप बड़ा भयानक होता है। होए बेप्रबस कमन विधि कहूँ कृपा करि सो तुम तजी दीन दयाल निजे हितो न देखो को। हे ये ब्राह्मण किस प्रकार से बस में हो सकते हैं कृपा करके यह भी बताइए। हे दीन दयाल आपको छोड़कर और किसी को भी मैं अपना हित तो नहीं देखता हूँ। आपको छोड़कर मैं दूसरा किसी को हितकर नहीं मानता हूँ। सुन नप पीत जतन जग माही कष्ट साध्य पनि होय कि नाही अहाँ एक अति सुगम उपाय तहाँ परंतु एक कठिनाई। तपस्वी ने कहा हे राजन सुनो संसार में उपाय तो बहुत है पर ये कष्टदायक है बड़ी कठिनता से बनने में आते हैं। इस पर भी सिद्ध हो या ना हो उनकी सफलता निश्चित नहीं है। हाँ एक उपाय बहुत सहज है परंतु उसमें भी एक कठिनता है। मम आधीन जगत न सोए मोर जाब तब नगर न होए आज लगे यार जब ते भयो
काहू के गृह ग्राम न गयो। हे राजन, यह वह युक्त तो मेरे हाथ में है, मेरा जाना तुम्हारे नगर में हो नहीं सकता। जब से पैदा हुआ है तब से आज तक मैं किसी के घर अथवा गांव नहीं गया। जो न जाऊं तब होई अकाजो, बना आई असमंजस आजो। सुन महेश बोले मृदुबानी, नाथ निगम न असनीत बखानी। परंतु यदि नहीं जाता हूं तो तुम्हारा काम बिगड़ता है, आज यह बड़ा असमंजस आ पड़ा है। यह सुनकर राजा कोमल वाणी से बोला, हे नाथ, वेदों ने ऐसी नीत कही कि बड़े स्नेह लगुन पर करहि, गिर निज सिरने सदा तन धरहि। जल्दी अगाध मोल बह पेनो, संतत धर्म धरत सिर रेनो। बड़े लोग छोटों पर स्नेह करते ही रहते हैं, पर्वत अपने सिरों पर सदा तृण घात धारण किए रहते हैं। अगाध समुद्र अपने मस्तक पर फेर के धारण करता है, और धरती पर अपने सिर सदा धूल को धारण किए रहती है। अस कहे नरेश पद, स्वामी हो कृपाल। मोहि लाग दुख सही है प्रभु, सज्जन दीन दयाल। ऐसा कर कर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए। श्राप संत है, दीन दयालु है, आप ही संत हैं, दीन दयालु हैं। हे प्रभु, मेरे लिए इतना कष्ट सहिए। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। सिया राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पान। जाने न पहिया पने आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा। सत्य कहो वो पति सुन तो ही, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, है राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं कई करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत तय मोरा। जोग जुगति तब मंत्र प्रभाव, फलई तवई जब करई दुराव। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, तुम मन वाणी और शरीर से मेरे भक्त हो। पर योग युक्त तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब ये छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करो रसोई, तुम पर सोई जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तब आयस अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम इसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो उस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनित के गृह जे मैं जो, तब बस होई प्रभु सुन सो। जाई उपाय रचो न पहे हो, संबत भरी संकल्प करे हो। यही नहीं, उन भोजन के घर पे भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जाकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन का संकल्प कर लेना। नित नूतन दज सहस सत, बरहु सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिनई कर विजयनान। नित्य नए 1 लाख ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना, मैं तुम्हारे संकल्प के काल 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। हे विद भोप कष्ट यदि थोरे, होई है सकल बेप्र बस तोरे। करिए बेप्र होम मग सेवा, तहि प्रसन्न से जय बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से ही वो ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ सेवा पूजन करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाओ, मैं यही बेस ना आओ बिकाओ। तुमरे उपरोहित कहो राया, हरि आनब मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं उस रूप में कभी ना आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तब बलते ही करी आप समाना, रखियो यहाँ बरस बरवाना। मैं धरितास बेस सुन राजा, सब विद तोर समारोह काजा। तब के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यही रखूंगा। हरे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा। गैन से बहुत से अने अब कीजे, मोहि तोई भोप भेंट तिन दीजे। मैं तब बल तोई तुलग समेता, पहुँचऊं सोते निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई है, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तब के बल से मैं घोड़े से तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। सी राम मैं सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। मैं आओ सोई बेस धरी, पहचानो तब मोय। जब एकांत बुलाई सब, कथा सुनाओ तो। मैं वही वेश धारण कर
करके आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाऊंगा, सब कथा सुनाऊंगा, तब तुम मुझे पहचान लेना। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। सयन केन तुम आय समानी, आसन जाय बैठ छल ज्ञानी। समित वो अपने लाति आए, सो के सोचे अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपटी ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका था, खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल केत निश्चल आवा, जही सो करे होई न पई बुलावा। परम में तापस न पखेरा, जान नहीं सो अति कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तही के सत सुत अरुदस भाई, खले अजय देव दुखदाई। प्रथमय भोप समर सब मारे, वे प्रसंत सुर देख दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीतने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को भी दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तई कल पाचल भयरु समारा, तापस नभ मिले मंत्र बिछाना। जय रे पुछे सोई रचरि पाऊ, भावी बस न जान कछराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचार किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी बस राजा कुछ भी न समझ सका। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। रिपु तेज सी अकेले अपी, लघु करि गनई न ताऊ। अजहू देत दुखी रवि, शशि सिर अवशेषित राम। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए, जिसका सिर मात्र बचा था। वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देखता था। तापस न पैन सकई निहारी, हर्षित मिलऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्र कई सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख भाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठा और खिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा यह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधु सुनहु नरेशा, जो तुम केन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई, बिनु औषध व्याधि विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार काम कर लिया है, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया है। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया है। कुल समेत रिपुमूल बिहाई, चौथे दिवस मिलब मैं आई। तापस न पई बहुत परितोषी, चला महाकपटी अतिरोषी। कुल से शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर चौथे दिन मैं तुमसे आग मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता, पहुंचाए से छन मांग निकेता। नपस नारी पै सहन कराई, है ग्रह बांध से बाज बनाई। उसने प्रतापवान राजा को घोड़े से क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास बुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित हरि ले गयो बहोर, ले राकेश गिर खो महु माया करिमति भोर। सिया राम मैं सब जग जाने, करहूं प्रणाम जोर जग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीता राम। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की ओर खो में ला रखा। आप बिरचिव पुरोहित रूपा, परम जाय ते सेज अनूपा। जाग्यो न पन भय बिहाना, देखी भवन अति अचर जुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होते ही पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन मोह अनुमानी, उठे वही जय जान रानी। कानन गयो बाज बड़े चढ़ते ही, पुर नर नारी न जानो के ही। गए जाम जुग भूपति आवा, घर पर उत्सव बाज बन्हावा। उपरोहित देख जब राजा, चकित बिलौक समय सोई काजा। मन में मुन की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसके रानी न जान सक पावे। फिर उसे घोड़े पर चढ़कर उस वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर पर उत्सव होने लगे, बढ़ावा बनने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तो वह उसी कार्य का स्मरण करके उसे
आश्चर्य से देखने लगा। जुग समय न पै गए दिन बीतीनी, दिन तीनी कपटे मुनि पद रहे मत लीनी। जुग सम न पै गए दिन दिन तीनी कपटे मुनि पद रहे मत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, न पै मते सब कहीं समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते, उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार सब विचार उसे समझाकर कह दिए। न पेहर से पहचान गुर, ब्रह्म बस रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न आया। वो तो तापस मुनि है या काल के राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब से निमंत्रण दे दिया। उपरोहित देव नार बनाए, छरस चार विधि जस सुत गाए। माया में तय की निरसोई, व्यंजन बहु गण सके न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णन है बनाया। उस मायावी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सका। विविध प्रगन कर आमे से राधा, तेहि मोह विप्रमान सुखल साना। भोजन कह सब विप्र बुलाए, बल बखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उसे दुष्ट के ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। तब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आलसेर बैठाया। परसन जब लाग मही पाला, भय आकाश वाणी तहि काला। विप्रबंध उठी उठी ग्रह जाऊं, है बड़े हानि अन्न जन खाऊं। जो ही राजा परोसने लगा उसी काल आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मण उठो, अपने घर जाओ, यह अन्न मत खाओ, इसमें बड़ी हानि है। भयों रसोई बो सुरमासो, सब तुझ उठे माने विश्वासो। भोग विकल मति मोहि मुलानी, भावी बस नाव मुखवानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भोली हुई थी। होनहार बस उसके मुंह से एक बात न निकल सकी। बोले विप्रस को तबे नहीं कत कीन विचार, जाय निशाचर हो न मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण को सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार से एक राक्षस हो जा। सिय राम में सब जग जाने, करो प्रणाम जोर जुग पानी। छत्रबंद ते विप्र बुलाई, हाले सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसते समेत परिवारा। हे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर हमारे धर्म की रक्षा की, अब तो परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मध्य नाश तब हो, जलता ताना रहे कुल को। नव सुनि श्राप विकल्य त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरा कुल में कोई पानी देने वाला न रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो उठा। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रो श्राप विचार न दीनहा, नहीं अपराध भूप कछु कीन्हा। चकट विप्र सब सुनिव नव मानी, भूप गयो जहाँ भोजन खाने। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया और जहां भोजन बना था, तहना आसन नहीं विप्र सुवारा। फिर राव मन सोच अपारा, सब प्रसंग में सुरन सुनाई। टसित पर्यो अवनि अवकलाई। वहां न भोजन था न रसोई ब्राह्मणी था। जब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा, उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वो पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होय नहीं, विप्र श्राप अति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का श्राप बहुत ही भयानक होता है, वह किसी तरह भी टालने नहीं टल सकता। अस कही सब मई देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचे दोषन दे वही दे, बिरच हंस काग कीजे ही। ऐसा कर सब ब्राह्मण चले गए। नगर वासियों ने यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे। जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया, ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनाना चाहिए था, उसको राक्षस बना दिया। उपरोहित भवन पहुँचाए, असुर ताप सही खबर जनाए। ते कल जाता पत्र पठाए, सज सज सेन वो सब धाए। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना
सजा सजा कर दौड़े। घेरे नगर निशान बजाए, विविध भात नित होय लहाए। जो जय सकल सुवट कर करने, बंधु समेत पर नप धरने। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। सब योद्धा करने उनके रण में जोश भरे। राजा भी भाई सहित खेत मारा गया। सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप के में होई असाचा। रिपो जिति सब नप नगर नगर बसाई, निज पुर गौने जय जस पाई। सत्यकेत के कुल में कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का श्राप झूठा कैसे हो सकता था। सत्य को जीत कर नगर को बसाकर सब राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चल दिए। भरद्वाज सुन जाए जब होई विधाता बाम, धोर मेर सम जनक सम जम ताई ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी ने कहते हैं कि हे भरद्वाज सुनो, विधाता तब जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान, भारी कुचल डालने वाली पिता यज्ञ के समान, रस्सी सांप के समान हो जाती है। काल पाए मुनि सोई सोई राजा, भयों निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताए 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरिबंडा। हे मुनि सुनो, समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नाम का राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी। वो बड़ा ही प्रचंड शूरवीर था। भोप अनुज अरिमर्दन नामा, भयों सुकुंभ करण बल धामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयों विमात्र बंद लगतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वो बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जय जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जिसुत सेवक नप केरे, भय निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता था। वह विष्णु भगत और ज्ञान विज्ञान का भंडार था। जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिन से अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा सहित हिंसक सब पापी, बरन न जाय विष परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले, दुष्ट कुटिल भयंकर, विवेक रहित निर्दयी हिंसक पापी और संसार भर को दुख देने वाले, उसका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जत विपुलस्त कुल, पावने अमल अनूप। तदप महेश्वर श्राप बस, भय सकल अगरूप। सिय राम में सब जग जाने, करहु प्रणाम जोर जुग पाने। राम 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 जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। यद्यपि वे पुलस्त ऋषि के पवित्र निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के श्राप के कारण वे सब पाप रूप हुए। केन विविध तब तीनों भाई, परम उग्र नहीं बरन सुजाए। गयो निकट तब देख विधाता, मांगो बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेक प्रकार की बड़ी कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तब देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो। कर बिनती बद गई दिशीसा, बोले वचन सुनो जगदीशा। हम काहू के मरे न मारे, बानर मनुष्य जात दोई बाहरे। ब्राह्मण ने विनय करके और चरण पकड़कर कहा, है जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे। एवं मस्त तुम बड़े प्रताप कीन्हा, मैं ब्रह्म बड़ मिले तो तही बर दीन्हा। मुनि पुनि प्रभु कुंभकर्ण पै गयो, तही भी लोक मन विस्मय भयो। मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर ऐसा वर दिया, ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो एक खलते नित करब आहारो, हो यह सब रोजारी संसारो। सारथ प्रेरिता सुमत भेरी, मांग नींद मास सटकेरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजड़ जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी। उसने 6 महीने की नींद मांग ली। गए विभीषण पास पुनि, कहो पुत्र वर मांग। तही मांगो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। सिंह राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। फिर ब्रह्मा जी ने विभीषण के पास गए और बोले, हे प्रभु, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल प्रेम मांगा। तिनहि देहि बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए।
मैं तनुजा मंदोदरी नामा परम सुंदरी नारी नामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में श्रोमण थी। सोई मैं दीन रावने जानी होई जात धान पति जानी। हर्षित भयो नारे बल भाई पुनि दो बंधु आए सिंचाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि वह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसे जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिर त्रिकोट एक सिंधु मझारी विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोई मैं लानो बहुरी समाना कनक रचित मणि भवन अपाना। समुद्र के बीच में त्रिकोट नामक पर्वत पर ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मैं दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मणियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जैसे आई कुल बासा अमरावती जैसे सख्य निवास। तिनते अधिक रम्य अतिबंका जग विख्यात नाम तही लंका। जैसे नागकुल के रहने की भोगावती पुरी है, इंद्र के रहने की स्वर्गावती अमरावती पुरी है, उसी प्रकार सुंदर और बाका हुआ दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाए सिंधु गंभीर यति चारों दिशि फिर कनक कोट मणि खचित द्वे बरन न जाय बनाओ। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जग पानी। उसे चारों ओर से समुद्र के अत्यंत गहरे खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मणियों में जड़ा हुआ सोने के मजबूत परकोटा है, जिसके कारीगर वर्णन नहीं किया जा सकता। हर प्रेरित गई कलप जोई जात धान पति होय। सुर प्रतापी अतुल बल तल समेत बस सोय। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षस का राजा रावण होता है, वह शूर प्रतापी अतुलित बलवान अपने सेना सहित उस पुरी में बसता है। श्री राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जग पानी। रहे तहा निश्चर बट भारे ते सब सुरन समर सन्नारे। अवतरण है शक्र के प्रेरे रक्षक कोट रक्ष पद केरे। पहले बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे, देवता ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक रहते हैं। 10 मुख कटौ खबर यस पाई सेन साजगढ़ घेर से जाए। देख विकट भट बाण कटकराई जच्छ जीव ले गई पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उस सेना से जाकर किले को जा घेरा। उसने बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दसान न देखा गयो सोच सुख भयो विशेषा। सुंदर सहज अगमन माने की रावण रजधानी। तब रावण गौम बिराकर सारा नगर देखा। उसकी स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जय जस जोग बाट ग्रह दीने सुखी सकल रजनी चरकीने। एक बार कुबेर पद धावा पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांट कर रावण ने सब राक्षसों को सुख किया। एक बार वह कुबेरपुर चढ़ दौड़ा और उसने पुष्प विमान को जीत कर ले आया। सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोर जग पानी। कौतुक कहीं कैलाश पनी नीन से जाय उठाए। मनो तोल निज बाहुबल चला बहुत सुख पाए। फिर उसे जाकर खिलवाड़ी में कैलाश पर्वत को उठा लिया। मानो अपनी भुजाओं का बल तोलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुध सेत सहाई जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़ से जाई जीव प्रति लाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना से है जय प्रताप बल बुद्धि और बढ़ाई, ये सब उसके नित्य नए बढ़ते जाते थे। जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता था। अति बल कुंभकर्ण ऐसे भ्राता जिह गौ नहीं प्रतिभट जग जाता। करौ पान सो वही सठ मासा जागत होय त्यों पुर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा का उसका भाई था,
जिसके जोड़ का युद्ध जगत को पैदा ही नहीं हुआ। वो मंदिर मदिरा पीकर 6 महीने सोया करता था। उसके जागते ही तीनों लोगों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होए। समय देर नहीं जाए बखाना, ते समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तो वह संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। बारिदनाथ जेठ सुतासु, भटबहु प्रथम लीक जग जासु। जय न हो रन सन्मुख कोई, सुरपुर नितय प्रणाम न होई। श्री राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो नित्य भगदड़ मची रहती थी। कुमुक अकंपन कुल सरद, धूम के दो दिखाए। एक एक जग जीत सके, ऐसे सुबट निकाय। सिंह राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। इनके अतिरिक्त दुर्गम अकंपन ब्रज तल धूम के अधिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। महादेव की जय।